सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग अपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ आवर रेशियो एनालिसिस चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो करंट रेशियो के बारे में देखा है, क्विक रेशियो के बारे में देखा है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोगों ने इन प्रीवियस वीडियोस देखे। आज की जो वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे सॉल्वेंसी रेशियो। देयर आर बेसिकली 4 सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम लोग उसकी 3 की बात करेंगे। ये 3 रेशियो आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक रेशियो को करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी 2 रेशियो कवर अप हो जाता है। ओके, आप इसमें जब सॉल्वेंसी रेशियो की बात करेंगे तो सॉल्वेंसी रेशियो में जब सबसे पहला वाला जो सॉल्वेंसी रेशियो उसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो। और उसकी जो फॉर्मूला कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ओके, देन वी हैव व्हाट, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है क्या, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। देखिए, अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड को आप कैलकुलेट करोगे तो उसका एप्लीकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड जो थर्ड सॉल्वेंसी रेशियो जो आज हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है क्या, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड टोटल एसेट्स का रिलेशन है। दैट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करने से आपको आ जाएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दैट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको पहला फॉर्मूला से डिराइव होगा एंड टोटल एसेट्स आपको प्रोप्राइटरी रेशियो से डिराइव होगा। इसीलिए ये तीनों रेशियो को हम लोग एक साथ करेंगे। नाउ इन तीनों रेशियो में सबसे खास बात क्या है, किस तरीके से आप पता लगाओगे अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। सो लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, डिवेंचर्स, ये सब आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। Then you can get your shareholders fund by applying this formula, share capital plus reserve and surplus. शेयर कैपिटल आपका 2 कैटेगरी में होगा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी आपकी रिजर्व्स होंगे वो सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस मिलाकर अगर आप देखोगे तो वो बनता है आपका क्या, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड एक और तरीका है निकालने का, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। दैट मींस फ्रॉम द बैलेंस शीट आपका अगर टोटल एसेट्स दिया हुआ है वहां से अगर आप नॉन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करिएगा तो भी आपका शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सम फिक्टिशियस एसेट्स आर आल्सो गिवन। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, okay, these things are to be taken into consideration while calculating the shareholders fund। ये हम लोग प्रैक्टिकली जब सम्स करेंगे तो देखेंगे। टोटल एसेट्स निकालने का तरीका है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को आप एड अप कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा टोटल एसेट्स। सो इन सब चीजों की मदद से आप निकाल सकते हो क्या, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, आप निकाल सकते हो प्रोप्राइटरी रेशियो, आप निकाल सकते हो डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। अब आप लोग देखिए एक सम्स यहाँ पे, जहाँ पे आपको निकालना है कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पे आपका टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है। दैट मींस विद द हेल्प ऑफ दीज आपको निकालना पड़ेगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। नाउ सबसे पहली बात हम ग्रीन पेन से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले। हाँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट by shareholders fund। ये फॉर्मूला है। नो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकलेगा वो आपको पहले देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी योर लॉन्ग टर्म डेब्ट। आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है टोटल डेब्ट, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है करंट लायबिलिटीज इन द सेंस दे आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट आल्सो। तो आप इस दो की मदद से, ये जो टोटल डेब्ट है और लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज है, इसकी मदद से आप निकाल सकते हो लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसकी मदद से आप निकाल सकते हो लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाएगा क्या, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी
लॉन्ग टर्म डेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, सॉरी टोटल डेट में से माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटीज, तो आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट आपका कितना है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज आपका कितना है 50,000, आपकी आंसर आएगी 50,000 लॉन्ग टर्म डेट। आपकी आंसर आएगी लॉन्ग टर्म डेट 50,000। नाउ यू रिक्वायर वन मोर थिंग, शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड आपको निकालना है। शेयर होल्डर्स फंड भी आप देखिए, अब शेयर होल्डर्स फंड कैसे आएगा, आप ये टोटल एसेट्स और टोटल डेट के मदद से शेयर होल्डर्स फंड निकाल सकते हो, टोटल एसेट्स और टोटल डेट की मदद से। यानी शेयर होल्डर्स फंड का जो फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू ओके टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, सो आपका टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स है 1,25,000 और आपका टोटल डेट है कितना 1 लाख। सो आपका शेयर होल्डर्स फंड है 25,000। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स का पैसा, उनका कैपिटल और उनका जो रिजर्व्स एक्यूमुलेट होता है वो। अब आप इन दोनों को फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए, ओके, देन यू विल गेट द आंसर। अगर हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी डेट टू इक्विटी रेशियो की, डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, हमारा फॉर्मूला बोलता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में हम लिखेंगे कितना 50,000 बाय शेयर होल्डर्स फंड वी विल राइट हाउ मच 25,000। सो आंसर है 2:1। Now see this question. Question number 2, हम लोग दूसरी क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, नंबर 2, यहाँ पे भी आपसे मांगा गया है क्या, कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपके पास इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है यहाँ पे, आपको प्रोवाइडेड है इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको प्रोवाइडेड है रिजर्व एंड सरप्लस, आपको प्रोवाइडेड है 10% डिवेंचर्स, आपको प्रोवाइडेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आपको प्रोवाइडेड है करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली आपका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो पहले आप लिख लीजिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड, नाउ अब हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है। देखिए, करंट लायबिलिटीज आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं होती, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट एक तरह का शॉर्ट में, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, वो सब मिलाकर बनता है क्या करंट लायबिलिटीज। एंड करंट लायबिलिटीज इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस, क्लियर विद इन अ ईयर इट इज क्लियर। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है वो डेब्ट जो कि 2, 4, 5 साल तक फर्म में रहता है या कंपनी में रहता है। सो लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपको यहाँ पे आएगा 2 आइटम, ये आएगा 10% डिवेंचर्स, किसी भी तरह का बॉन्ड, किसी भी तरह का डिवेंचर्स, किसी भी तरह का पब्लिक डिपॉजिट्स, ओके, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल आर योर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो यहाँ पे 2 आइटम है जो कि आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट प्रोवाइड कर देगा। सो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल्स टू डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल्स टू डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपका डिवेंचर्स कितने का है, 3 लाख का है, ओके, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने का है, 50,000 का है। तो ये आपका आएगा ₹3,50,000। नाउ शेयर होल्डर्स फंड इट्स गिवन वेरी डायरेक्टली, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको प्रोवाइड किया गया, आपको रिजर्व एंड सरप्लस प्रोवाइड की गई है, तो आप यहां से शेयर होल्डर्स फंड निकाल सकते हो। शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स का पैसा, दैट मींस फंड इक्वल्स टू ओके इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना 4 लाख और आपका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 3 लाख। सो आपका ये टोटल आ जाएगा कितना
7 लाख, टोटल आ जाएगा 7 लाख। नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में फिगर्स को पुटअप कर दीजिए, आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट का फिगर को पुटअप करिए, आप अपना शेयर होल्डर्स फंड को पुटअप करिए, आपको आपकी आंसर मिल जाएगी। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू एज फॉर्मूला से लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका कितना है, ओके 3,50,000 एंड शेयर होल्डर्स फंड आपका कितना है 7 लाख, शेयर होल्डर्स फंड है कितना 7 लाख। तो ये जो आपकी आंसर आएगी, ये कंप्लीट डिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आपको रखना है 0.5:1। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जहां पे आपको देखना है कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, आपको निकालना है, ओके। इस क्वेश्चन को आईएससी 2018 के स्पेसिमेन पेपर में था ये क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, लिक्विड रेशियो, यहाँ पे दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेंट्रीज, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एसेट्स, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल डेब्ट। अब आपको निकालना है जो वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, आपको निकालना है क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो जिसकी फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसकी फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड, ये इसकी फॉर्मूला है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने का कोई रास्ता नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्टली निकाला जा सकता है। आपका शेयर होल्डर्स फंड होगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्टली यहां से निकल सकता है, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। आपकी टोटल एसेट्स है 2,20,000 माइनस 1,60,000, आप इसको करिए 2,20,000 माइनस 1,60,000, ओके। तो आपको मिल जाएगा आपका व्हाट, टोटल शेयर होल्डर्स फंड, एंड दैट विल बी हाउ मच, रुपीज 60,000। ये आपको 60,000 पता चल गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। नाउ क्वेश्चन इज, हम अब ये लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है लिक्विड रेशियो, हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वर्किंग कैपिटल, हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्या, आपका इन्वेंट्रीज, ये 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। सो हमारी लिक्विड रेशियो हमको प्रोवाइडेड है, लिक्विड रेशियो हमारी इंफॉर्मेशन में है, ओके। हमारे इंफॉर्मेशन में वर्किंग कैपिटल है, इसका भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है, और हमें इन्वेंट्रीज के बारे में भी जानकारी है, ओके। इन्वेंट्रीज के बारे में भी जानकारी, ये 3 चीज हमें प्रोवाइडेड किया गया है, इन 3 चीज की वैल्यूज हमें प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लिक्विड रेशियो की मदद से हम एक मिसिंग फिगर्स को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द करंट लायबिलिटी बी एक्स, करंट लायबिलिटीज को एक्स मान देंगे, लायबिलिटीज बी एक्स। अगर हम करंट लायबिलिटीज को एक्स लेते हैं, ओके, एंड लिक्विड रेशियो हमें दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो हमारे पास गिवन है, लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, क्विक रेशियो हमारे पास गिवन है, क्विक रेशियो हमारे पास गिवन कितना है 1.5:1। सो हम यहाँ पे क्विक रेशियो की फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, क्विक रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, सो हमारा क्विक रेशियो 1.5/1, ओके। और हमारा करंट एसेट्स को हम सीए रख लेंगे, क्योंकि पता तो नहीं हमारा करंट एसेट्स कितना है। इन्वेंट्रीज हमें पता है कितना, इन्वेंट्रीज हमारी कितनी है 30,000 इन्वेंट्रीज है, एंड करंट लायबिलिटीज को हमने एज्यूम किया है एक्स। सो ये हो जाएगा 1.5x इक्वल्स टू CA माइनस 30,000, तो CA मतलब करंट एसेट्स इक्वल्स टू 1.5x प्लस 30,000।
तो हम लोग करेंट एसेट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिए। ओके, करेंट एसेट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स हमारा निकल गया कितना, 1.5x प्लस 30,000। अब हम लोग क्या करेंगे, हम वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट को यूज करेंगे। हमारा नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, आई एम डूइंग, हमारा नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज गिवन टू बी हाउ मच, 60,000, and my current assets is what, 1.5x plus 30,000, and your current liabilities is x. If you solve this, आपकी x की फिगर आ जाएगी, x will be 60,000, x will be 60,000। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो x will be how much, 60,000। अब हमारा x means what, x is your current liability, x is your current liabilities, that is x, that is equals to rupees 60,000। अब हम अपना लॉन्ग टर्म डेट निकाल सकते हैं। अब हमारा लॉन्ग टर्म डेट हम निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट हम निकाल सकते हैं, टोटल डेट माइनस योर करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट हमारे पास 1,60,000 का है, करंट लायबिलिटीज 60,000 की है, तो लॉन्ग टर्म डेट हमारी कितनी होगी, 1 लाख की हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गई। नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, डेप्ट इक्विटी रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, तो हमने पहले ही निकाला था, दैट वाज 60,000। सो 1 लाख बाय 60,000 अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.67:1।